थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग AMTV Pro। माय नेम इज तिलक। तो आज की वीडियो में मेरे पास है Jio 5 का ये डोंगल, एक 4G डिवाइस है और काफी सारे लोग कहेंगे कि ये जो डिवाइस है 2023 में एक आउटडेटेड प्रोडक्ट है, पर इसके काफी सारे यूज केस अभी भी अवेलेबल हैं जो इस डिवाइस को अभी भी यूजफुल बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अगर आपके घर में मल्टीपल डिवाइसेस है जैसे कि स्मार्ट टीवी है, वैसे तो आप अपने मोबाइल के थ्रू उसको हॉटस्पॉट देकर कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं, पर अगर आप मान लीजिए आप अवेलेबल नहीं है या आपके फोन में बैटरी अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में ये इस तरह के डिवाइस आपको काफी यूजफुल रहने वाले हैं। दूसरे केस में आप देख सकते हैं कि इस तरह के अगर आपके पास IP CCTV कैमरा अवेलेबल है तो अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे तो अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इसकी फुटेज को लाइव एक्सेस नहीं कर पाएंगे, पर इस तरह के डिवाइस अगर आपके पास है तो हमेशा इसको इसके साथ कनेक्ट आप रख सकते हैं और आप कहीं पे भी बैठकर जो भी CCTV में फुटेज है उसको लाइव चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो इस तरह के डिवाइस आपको काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं Jio 5 के रिचार्जेस के बारे में। वैसे तो इसके अंदर जियो का सिम लगता है और जियो का कोई भी रिचार्ज इस डिवाइस में एप्लीकेबल है। मतलब अगर कोई भी आप रिचार्ज करते हैं जैसे कि 239 का रिचार्ज है जिसके अंदर 1.5 GB डेटा पर डे मिलता है तो वो रिचार्ज भी आप कर सकते हैं, पर काफी सारे ऐसे रिचार्जेस है जियो में जो आपको सिर्फ डेटा देते हैं और इस तरह के डिवाइस में काफी यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस तरह के टोटल 9 रिचार्ज है। तो पहला जो रिचार्ज है 181 का रिचार्ज है जिसके अंदर आपको 30 डेज की वैलिडिटी मिलती है और 30 GB हाई स्पीड डेटा मिलता है। यानी आप चाहे तो 30 GB डेटा को एक दिन में यूज कर सकते हैं या 30 डेज में इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अनलिमिटेड डेटा पैक है। तो आपके जब 30 GB का जो हाई स्पीड डेटा जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी आपका इंटरनेट चलता रहेगा 64 kbps की स्पीड से। तो अगर आपका 30 GB एक दिन में खत्म हो जाता है, ये जब भी खत्म होता है उसके बाद भी आपका इंटरनेट 30 डेज की जो वैलिडिटी है उस तक चलता रहेगा और जो स्पीड रिड्यूस हो जाएगी 64 kbps की। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है 241 का जो रिचार्ज है उसके अंदर आपको 40 GB डेटा मिलता है और 30 डेज की इसके अंदर भी वैलिडिटी मिलती है। जो ये प्लान मैं सारे बता रहा हूँ ये डेटा पैक है और इसके अंदर कोई भी कॉलिंग वाला फीचर अवेलेबल नहीं है और इसको इन प्लान्स के लिए कोई आपको बेस प्लान की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर आप इस डिवाइस में या अपने फोन में डायरेक्ट इनको रिचार्ज कर देंगे तो 1 महीने की आपको वैलिडिटी मिल जाएगी, पर कॉलिंग आप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप डेटा यूज कर पाएंगे। इसके बाद जो तीसरा प्लान है यह 301 का प्लान जिसके अंदर आपको 50 GB डेटा हाई स्पीड डेटा मिलेगा और आपको उसके अंदर भी 30 डेज की वैलिडिटी मिलेगी और उसके बाद जब हाई स्पीड डेटा 30 GB का खत्म हो जाएगा तो 64 kbps की आपकी स्पीड रहने वाली है और जब तक की वैलिडिटी है जब तक ये इंटरनेट चलता रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट प्लान है वो है 555 का जिसके अंदर 55 डेज की वैलिडिटी मिलती है और आपको 55 GB डेटा मिलता है। इसके अंदर भी सिमिलर है, आपको कोई भी बेस प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं है, साथ में आपको 55 GB डेटा जब आपका खत्म हो जाएगा तो भी आपका इंटरनेट चलता रहेगा 64 kbps की स्पीड से जब तक कि आपकी वैलिडिटी अवेलेबल है। और इसके अलावा आपके पास अगला जो प्लान है 1 ईयर के जो 2 प्लान है, एक है 2878 रुपीज का जिसके अंदर आपको 2 GB डेटा पर डे मिलेगा। ये लिमिट वाले प्लान है, इसके अंदर पर डे 2 GB ही डेटा मिलेगा। अगर जब 2 GB डेटा खत्म हो जाएगा उसके बाद भी इंटरनेट चलता रहेगा 64 kbps की स्पीड पे, अगले दिन वो 2 GB फिर दोबारा रिफिल हो जाएगा और फिर आप दोबारा हाई स्पीड डेटा 2 GB का यूज कर पाओगे। और उसके बाद अगला प्लान है जो है 2998 रुपीज का, इसके अंदर भी 1 ईयर की वैलिडिटी है और इसके अंदर 2.5 GB डेटा आपको डेली बेसिस पे मिलेगा सिमिलरली। इसके बाद 3 प्लान और हैं जो क्रिकेट पैक के नाम से आते हैं, इसके अंदर भी सिर्फ आपको डेटा मिलता है, आपको कॉलिंग का ऑप्शन इसके अंदर नहीं मिलेगा। पहला प्लान है 667 का जिसके अंदर 90 डेज की वैलिडिटी मिलेगी और 150 GB डेटा मिलेगा। काफी यूजफुल ये प्लान है और जैसे कि जो भी गेमिंग करते हैं या आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या टीवी पर आप स्ट्रीमिंग करते हैं तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें 150 GB का आपको डेटा मिल रहा है और जब 150 GB का डेटा खत्म हो जाएगा तो भी आपका इंटरनेट चलता रहेगा 64 kbps की स्पीड पे और 90 डेज तक ये वैलिड रहेगा। इसके बाद अगला प्लान है वो 444 का प्लान है, ये 60 डेज की वैलिडिटी के साथ आता है। सिमिलरली 100 GB इसके अंदर मिलता है। ये भी उन लोगों के लिए काफी यूजफुल है जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या अपने स्मार्ट टीवी पर इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसके बाद अगला प्लान है 222 रुपए का, लेकिन ये डायरेक्ट प्लान नहीं है, मतलब इसमें बेस प्लान की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका कोई बेस प्लान चल रहा है तब आप इसको रिचार्ज कर सकते हो और ये आपको 50 GB डाटा देगा, पर ये टॉप अप डाटा
टॉपअप होता है, इसके अंदर आपका बेस प्लान होना चाहिए, तभी आप इसे यूज़ कर पाओगे। 50 GB डाटा मिलता है, एक साथ भी यूज़ कर सकते हो और मल्टीपल डेज में भी यूज़ कर सकते हो। जब तक आपका बेस प्लान की वैलिडिटी रहेगी 50 GB डाटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ प्लान्स जो आपको अभी भी जियो 5 में आप एक्सेस कर सकते हैं। पर आप इसके अंदर, जैसे कि आपको पता है जियो का सिम लगता है, तो कोई भी आप जियो का इसके अंदर रिचार्ज करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। पर जो मैंने ये प्लान बताए, ये स्पेसिफिक प्लान है जिसमें सिर्फ डेटा मिलता है, आपको कॉलिंग नहीं मिलता है, क्योंकि इस तरह के डिवाइस में आपको कॉलिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ये प्लान काफ़ी यूजफुल रहने वाले इस डिवाइस के लिए। तो आई होप आपको वीडियो ये काफ़ी यूजफुल लगी होगी, और आपको किसी भी तरह का इसमें कोई भी आपको डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं अपने जो भी कमेंट होते हैं सभी का आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के टेक रिलेटेड कंटेंट के लिए मैं फिर लौटूंगा अपने चैनल पर, तब तक आप चैनल पर बने रहिए।